आफरीन की बहन फरहीन फिर उसे बहकाती है। देखो आपा, मैं तो कहती हूँ कि खुद से ही अपने लिए लड़का पसंद कर लो, बार बार रिजेक्ट होने की झंझट छोड़ो। आफरीन कहती है, तुम जानती हो ना फरहीन कि हमारे परिवार में लव मैरिज नहीं होती, फिर भी तुम। फरहीन ने कहा, तो क्या हुआ, शुरुआत तुम कर दो, आखिरी जिंदगी तो तुम्हें बितानी है ना। फरहीन उसे इसलिए बहकाती है लव मैरिज करने को, क्योंकि वह भी किसी से मोहब्बत करती रहती है और उससे शादी करना चाहती है। इसलिए वह सोचती है कि अगर बड़ी बहन शुरुआत करे तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। आफरीन फरहीन की इस बात को दिल से सोचने लगती है और अपने ख्यालों की गहराई में खो जाती है। इतने में कमरे में ऐमन आ जाती है और फरहीन से कहती है, फरहीन आपा, तुम क्यों आफरीन आपा के पीछे पड़ी रहती हो? तुम जानती हो ना आपा कितनी सीधी और भोली भाली है। वह कभी अब्बू और मम्मी का दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। खबरदार अगर तुमने आफरीन आपा को फिर से बहकाने की कोशिश की तो। फरहीन इतराते हुए कहती है, जाओ, मुझे क्या, मैं तो बस आपा की अच्छाई के लिए कह रही थी, बाकी इनकी मर्जी। इतना कहकर वो चादर मुंह पर डालकर सो जाती है। ऐमन आफरीन को समझाती है, देखो आफरीन आपा, तुम एकदम परेशान न हो, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी अच्छी जगह होगी, और वैसे भी वो सारे रिश्ते जो थे एक भी तुम्हारे लायक नहीं थे। एक दिन ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी होगी जो तुम्हारी बाहरी खूबसूरती को नहीं देखेगा बल्कि तुम्हारे टैलेंट से प्यार करेगा। इतना कहकर वो आफरीन को साथ लेकर बेड पर सो जाती है। आफरीन भी उसकी बातों से खुश होती है और आंखें बंद करके सो जाती है। दूसरे दिन सुबह आफरीन की नींद जल्दी खुल जाती है और वह देखती है कि फरहीन छुपकर किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी। आफरीन फरहीन से गुस्से में पूछती है, किससे बात कर रही हो इतनी सुबह सुबह फ़ोन पर? फरहीन हड़बड़ा जाती है और जल्दी में झूठ बोलती है, वो आपा, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, नोट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी। आफरीन उसकी तरफ शक की निगाह से देखती है और वहाँ से चली जाती है। अब फरहीन सोचती है कि वह मेरे पीछे न पड़े, इसलिए वह उसको बहकाने की प्लानिंग करती है ताकि उसको उसके बॉयफ्रेंड से बात करने पर वह टोके ना। फरहीन सोचती है कि अगर आफरीन का भी कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तो वह उसको रोक टोक नहीं करेगी। अब फरहीन आफरीन को बहकाने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करती है। 3 दिन बाद आफरीन के मामू यानी इमरान के अब्बू घर आते हैं अपने बड़े बेटे की शादी का कार्ड लेकर। आफरीन के मामू अपनी बहन से कहते हैं, 15 दिन बाद शाहिद की शादी है सना, और तुम सबको शादी में 10 दिन पहले आना है। सना कहती है, यह भी कोई कहने की बात है भाईजान, हम सब शाहिद की शादी में ज़रूर आएंगे। 5 दिन बाद सना अपनी तीनों बेटियों को लेकर बनारस के कछुआ गांव अपने भाई के घर पहुंच जाती है। आफरीन के अब्बू और फरहीन का भाई फैसल घर में ही रुकते हैं और शादी के 2 दिन पहले बनारस जाएंगे, वह यह डिसाइड करते हैं। फरहीन, ऐमन और आफरीन खूब अच्छे से तैयार होती है। फरहीन रेड कलर की टॉप और वाइट लॉन्ग स्कर्ट पहनती है। ऐमन पिंक कलर का चूड़ीदार और कुर्ती पहनती है, साथ ही थोड़ी सी चूड़ियाँ भी पहनती है। आफरीन को जीन्स बहुत पसंद रहती है तो वह ब्लू रंग की जीन्स पर पिंक कलर की लॉन्ग टॉप और वाइट स्टोल ओढ़ती है। तीनों बहनें बहुत ही प्यारी लगती है। भले ही आफरीन का रंग सांवला था और हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत भरी पड़ी थी और चेहरे पर ऐसी कशिश थी कि वह उसे सबसे अलग बनाती थी। शहर की लड़कियां आफरीन, फरहीन, ऐमन गांव पहुंचती है तो उनको वहाँ की हरियाली, वहाँ की हवाएं, वहाँ के खेत और सब कुछ बहुत ही पसंद आते हैं। दिल्ली शहर से बनारस के गांव में पहुंचकर जैसे उन्हें सुकून और शांति मिल रही हो, उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। आफरीन लोग जैसे ही मामू के घर पहुंचती है वैसे ही सामने से उनको इमरान आता हुआ नजर आता है। इमरान गॉगल्स पहने सामने से चला आ रहा था। उसकी स्मार्टनेस और उसकी मासूमियत में आफरीन जैसे खो सी गई थी। वैसे तो इमरान आफरीन के मामू का लड़का और उसका बचपन का दोस्त था और इन लोगों की मुलाकात साल 2 साल में हो जाती थी, लेकिन इस बार आफरीन जैसे उसकी तरफ खींची चली जा रही थी।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मम्मी और बुआ उन दोनों के रिश्ते की बात कर चुकी थी। आफरीन इरफान को आते हुए देख रही थी और उसी में खो सी गई। फरहीन आफरीन के अट्रैक्शन को समझ रही थी। अब तो जैसे उसको सही मौका मिल गया था आफरीन को बहकाने का। फरहीन ने चुटकी बजाते हुए आफरीन को ख्यालों से जगाया। तब तक इमरान आ चुका था उनको घर के अंदर ले जाने के लिए। सभी घर में चले जाते हैं। आगे फरहीन क्या करती है वो जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें।